हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का इस वीडियो, और इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ, टिप्स फॉर मैरिड कपल। क्योंकि ये टॉपिक पर बात नहीं होती, यानी कपल एक दूसरे के साथ कैसे रिश्ते बनाए, कैसा तालमेल बनाए। ना तो ये कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है, ना तो पेरेंट्स इन्हें बताते हैं या सिखाते हैं। ये जो मैरिज के बाद जो कपल होता है वो बॉलीवुड की फिल्में, यानी हिंदी फिल्में या फिर टीवी सीरियल, सास बहू के सीरियल देखकर कुछ सीख लेता है, जो रियलिटी से बिल्कुल अलग होता हो, रियलिटी से बिल्कुल डिफरेंट होता है। रियलिटी कुछ एक है और दिखाया कुछ और जाता है। रियलिटी में चैलेंजेस आते हैं, हर कपल को ये चैलेंजेस का सामना करना पड़ता हो, फेस करना पड़ता है, क्योंकि एक दूसरे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, जिसके वजह से लड़ाई झगड़े, क्लैशेस होंगे। इसकी वजह और इसका बड़ा कारण है, अगर हम NLP से सोचें या NLP से देखें, NLP की नज़र से देखें। NLP हमें ये बताता है कि दो व्यक्ति अगर एक ही इवेंट को देख रहे हैं, जो इवेंट 2 इनके माइंड में बन रहा है वो डिफरेंट होगा। A और B दो व्यक्ति है तो A का PIR अलग होगा, अगर B का PIR अलग होगा। PIR यानी पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि इवेंट बाहर का इवेंट तो सेम है, लेकिन अंदर इनके माइंड में जो रजिस्टर हुआ वो दो एक समान नहीं होता, दो अलग अलग होते। ये इसलिए क्योंकि ये दो लोग कपल यानी हस्बैंड एंड वाइफ, ये लोग 25 साल तक इनके बिलीफ्स अलग थे, इनके घरों के वैल्यूज़ अलग थे, इनके पास्ट एक्सपीरियंस अलग थे, जिसके वजह से ये अपना अपना माइंडसेट बना लेते हैं। इनके अलग अलग सी कंडीशनिंग हुई है, इनकी माइंड की अलग अलग प्रोग्रामिंग हुई है। अब ये दोनों एक हो गए हैं, तो इनके बिलीव्स, वैल्यूज़ और पास्ट एक्सपीरियंस अलग हो गया, इसका बिलीव, पास्ट एक्सपीरियंस और वैल्यूज़ अलग हो गए, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट करते हैं, जो क्लैश की वजह बनते हैं। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज रिलेशनशिप यानी कपल के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, वो इसीलिए होना चाहिए, साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि जो हैप्पीनेस देता है इंसान को, वो नेम, फेम या मनी नहीं देता। हैप्पीनेस का डायरेक्ट रिलेशनशिप ना तो नाम से है, ना तो आपकी फेम, या ना तो आपके पैसे से है। नेम, फेम और मनी हैज़ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ हैप्पीनेस, वेयर एज रिलेशनशिप हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विथ हैप्पीनेस। तो ये प्रूव किया गया है कि अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा तो आपको हैप्पीनेस मिलेगा। और आप एक्सपीरियंस करके, ऑब्जर्व करके देखिए, जिस कपल का तालमेल अच्छा होता है, जिस कपल में अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, उनकी लाइफ भी अच्छी होती है।
तो अगर आप अपनी लाइफ अच्छी करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, लाइफ बढ़िया चाहते हैं, तो पहले आपको अपने स्पाउस या पार्टनर से अच्छे रिलेशनशिप बनाने होंगे। तो आज इस टॉपिक में हम कुछ ऐसे टिप्स शेयर करेंगे जो आपको अच्छे रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे। सब में पहले है डोंट प्रिटेंड, ये दिखावा मत करो, ट्राई टू बी रियल यू। अब नया मैरिज होता है, नई नई शादी होती है, तो हस्बैंड अगर खामोश रहता है तो पत्नी हालांकि बातें खानी है, बातूनी है, लेकिन वो हस्बैंड के बिहेवियर को देख के वो भी चुप हो जाती है, वो बात वगैरह नहीं करती है। तो इससे क्या होता है, आपका रियल नेचर को आप दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी आपका सोल डिस्टर्ब होता है। और हस्बैंड को भी चाहिए बाहर जाकर दोस्तों में हंसी मजाक करना, बातचीत खुलकर करना, लेकिन घर में आके खामोश हो जाना, ये ठीक नहीं है। अपने आप को प्रिटेंड मत करिए ऐसा। आप जो रियल है वो अपने स्पाउस, अपने पार्टनर के साथ भी वैसी रहिए। वो तेलुगु में कहते हैं इंटलो रामैया वीधिलो कृष्णैया, वैसा नहीं होना चाहिए। तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2, डोंट क्रिटिसाइज। कभी भी अपने स्पाउस या पार्टनर को क्रिटिसाइज मत करिए, उनके फैमिली को क्रिटिसाइज मत करिए। हमेशा देखा गया है एक दूसरे में जो छोटे मोटे झगड़े क्लैशेस होते हैं, एक क्रिटिसिज्म से होते हैं। तुम्हारे मदर ऐसी, तुम्हारी फादर ऐसी, तुम्हारी बहन ऐसी, तुम्हारा भाई वैसा, तुम ये ऐसा है, तुम वैसा है। तो ये क्रिटिसिज्म इज़ वन ऑफ द बिग रीज़न फॉर टुडेज ब्रेकअप्स। ये जो आज ब्रेकअप्स होते हैं मैरिड कपल में, उसका वन ऑफ द मेन कारण है एक क्रिटिसाइज करना, एक दूसरे की फैमिली को क्रिटिसाइज करना, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना। तो क्रिटिसिज्म के बजाय आप सामने वाले के कुछ अच्छाइयाँ देखें, कोई पॉजिटिव थिंग्स देख के उसे कॉम्प्लीमेंट दीजिए। कॉम्प्लीमेंट्स देने से आपके रिश्तों में तालमेल बनता है, आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, बेटर होते हैं। एक अच्छा रिलेशनशिप बनेगा तो आपकी लाइफ भी अच्छी होगी। तो पहला देखा डोंट प्रिटेंड, दूसरा डोंट क्रिटिसाइज, तीसरा डोंट कंपेयर। आप अपने स्पाउस को दूसरों से कंपेयर मत करिए। अक्सर वाइफ्स में भी होता है, हस्बैंड्स में भी हो सकता है, अरे उसका पति तो ये गिफ्ट ला के दिया, तुम ये नहीं करे, अरे उसकी पत्नी ऐसा गई, तुम वैसा नहीं करे। ये कंपैरिजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिससे रिश्ते खराब होते हैं। आपको अक्सर देखा गया है पति जो होता है, हस्बैंड जो होता है, अपने मदर से बहुत ही क्लोज होता है, मदर का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर होता है। वो हमेशा अपने पत्नी से करता है, मेरी माँ तो ऐसा करती है, मेरी माँ को ऐसा पकवाती है, तुम ऐसा नहीं पकाती हो, कुक नहीं करती हो। तो और वही उसी तरह ठीक उल्टा जो लड़की होती है, पत्नी होती है, क्योंकि वो अपने बाप को हीरो समझती है, हर लड़की अपने फादर को हीरो मानती है, इसलिए वो फादर से कंपेयर करती है हस्बैंड को, मेरे फादर ऐसा करते, मेरे फादर की अच्छी आदत है, मेरे फादर। तो डोंट कंपेयर, बिकॉज इन द वर्ल्ड नो वन इज़ परफेक्ट, एवरी वन, हर एक के पास कोई वीकनेस है। एवरी पर्सन हैज़ सम वीकनेस एंड एवरी पर्सन हैज़ सम स्पेशल टैलेंट। उसे आपको समझना चाहिए कि हर आदमी में कुछ ना कुछ वीकनेस होता है। नो बडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, सो डोंट कंपेयर। उसके बाद आता है डोंट शेयर विद अदर्स। आप जो भी आपका क्लैश, जो भी आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आपके बेडरूम तक ही होना चाहिए, आपके कपल के रूम तक ही होना चाहिए, वो रूम से बाहर नहीं आनी चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और याद रखिए, जब आप मैरिड हो गए, एक दूसरे से मैरिज में बंधे गए हो, जब से आप दोनों अलग व्यक्ति नहीं हैं, जब आप दो एक हो गए, आपको
हमेशा हम समझना होगा, हम बोलना होगा, हम। यानी आपके स्पाउस को कोई बुरा भला कहे तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि बुरा वो आपको बोल रहा है। तो उस तरह आप हम बनिए, एक दूसरे से अलग नहीं, आप एक दूसरे को एक समझिए और अपनी बात कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एक चीज़ अच्छे रिलेशंस अगर बनाना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक रूल बना लीजिए, क्योंकि मैरिज हो गया, मैरिड कपल है, चैलेंजेस तो आएंगे, मैं कह चुका हूँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, छोटे मोटे क्लैशेस आएंगे, मगर एक रूल बना लिए कि शाम तक उसी दिन आपके जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो सॉल्व हो जानी चाहिए, उसको एंड करके ही आप दोनों सोना चाहिए। नहीं तो वो वैसा ही रख के सोए तो दोनों के माइंड में स्ट्रेस होगा, तो रात भर वही चलते रहेगा, आपको उसके वजह से आपकी हेल्थ एज वेल एज मेंटल पीस जाते रहेगी। फिर आता है विन रूल, विन लूज। ये जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इसमें हर कोई जीतना चाहता, मैं सही, वो बोलता मैं सही। अगर आपको एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है अपने स्पाउस या पार्टनर से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वाइफ और हस्बैंड दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना होगा। जब एक गर्म है तो एक को थोड़ा नरम होना पड़ता, और किसी को अपना ईगो को कम करना होगा और ये नहीं सोचना होगा कि मैं जीतूं, और वाइफ भी ये नहीं सोचना कि मैं जीतूं। यहाँ पर आपकी हार ही खुद आपकी जीत है। जैसा कि बाजीगर में कहते हैं, हार कर अगर आप हारते हो तो रिलेशनशिप में आपकी जीत है, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। फिर आता है, अगर आप कुछ बुराई करते हैं, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से कुछ बुरा करता है, तो साइंटिफिकल रिसर्च बताती है कि उसको बैलेंस करने के लिए, उसको फुलफ़िल करने के लिए 5 अच्छे चीज़ करना पड़ता है, यानी 5:1। ये एक बैंक बैलेंस की तरह होता है। बैंक बैलेंस में से 1000 रुपीज़ बैलेंस है, अब उसमें से 500 रुपीज़ चले गए, एक बार अगर आप में क्लैश हुआ तो उसको फिलअप करने के लिए 5 टाइम्स अच्छा करना पड़ता आपके पार्टनर के साथ, 5 टाइम्स उसे खुश करना पड़ता है, एक बार आप में डिफरेंस आया तो ये है बैलेंस। उसके बाद जब भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा, डिस्कस कीजिए, हेल्थी डिस्कशंस कीजिए, एक दूसरे के साथ हेल्थी डिस्कशन करिए, अपने कमरे में रहकर डिस्कशंस कीजिए और एक दूसरे को खुल के बोलिए। कोई चीज़ अपने मन में दबा के मत रखिए, जब तक आप बोलते नहीं सामने वाले को मालूम कैसे होगा कि आप क्या चाहते हो। तो इसलिए जो भी आपके मन में है, जो भी दिल में है, खुल के एक दूसरे से डिस्कशन करिए, बल्कि आर्ग्यूमेंट मत करिए। आर्ग्यूमेंट करने से एंगर जनरेट होता है, जैसा ही आप आर्ग्यू करेंगे एंगर जनरेट होगा, जब एंगर जनरेट हुआ तो आपका पल्स रेट बढ़ जाता है, जैसा ही आपका पल्स रेट बढ़ता है तो आपका माइंड जो है फाइट और फ्लाइट के मोड में आ जाता है। फाइट और फ्लाइट यानी फाइट होती है, जय झगड़ा, फिर उसमें वो अंजाम ब्रेकअप तक जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये जो भी टिप्स दिए गए अपने अपने लाइफ में से अप्लाई कीजिए, देखिए क्या डिफरेंस आता है। ये शेयर करने का रियल मकसद पर्पस है कि आपकी लाइफ बढ़िया बने, क्योंकि रिसर्च बताती है कि लाइफ अच्छी होना है तो आपका रिलेशनशिप बेहतर होना चाहिए। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.